अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं क्रिकेट इंटरनेशनल के अंदर, और मैंने सोचा मैं पूरे का पूरा आपको एक प्रोफाइल वीडियो बना के भेजूंगा इस पर। बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहाँ पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो घर के बाहर भी काफ़ी फ़ैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें ले लेंगे। ईद के दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोज़ बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फ़ैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने अब कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मूवमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम ने किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये दो इवेंट मुझे याद है जहाँ पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज़ असल में हमें वो याद रहता है जहाँ पे वो उलझे हों। उसके अलावा हज़ारों ऐसे जगह पे होंगी जहाँ पे फैंस इकट्ठे होते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं, बट चूँकि हाईलाइट वो नहीं हो सकता ना कि बाबर ने तस्वीर बनाई, हाईलाइट वो होता है कि बाबर आजम ने झगड़ा किया। तो ये है, आप इसे जो मर्जी समझ लें, बट मुझे लगता है कि प्राइवेसी भी होती है किसी क्रिकेटर की। हो सकता है कोई जल्दी में हो, क्योंकि वो मुझे याद है जो इंग्लैंड वाला हुआ था, बाबर आजम किसी जल्दी में थे, कहीं निकलना चाह रहे थे, वो लेट हो रहे थे। वहाँ पे भी फ़ैन के साथ थोड़ा हुआ। यहाँ मुझे नहीं पता वो जल्दी में थे या नहीं थे, क्योंकि उधर मैं था इसलिए मुझे मालूम है। बट मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, शायद ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आम फ़ैन है वो तो बाबर आजम को देख के रोकेंगे भी सही, तस्वीर भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की के एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ पर तो जो फ़ैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे, यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है, आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर, शुरू करते हैं बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। बाद में ये हुआ कि अगर 3-4 इकट्ठे करें तो उनमें ये आते हैं, जैसे आप जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास साहब की बात करें, इंज़मामुल हक और बाबर आजम, ये 4 वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमेशा रहेगा, सईद अनवर वगैरह भी। बट बहुत से लोग इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहते रहे हैं। टेस्ट के अंदर 59 टेस्ट खेले हैं, 131 वनडे खेले हैं, 128 T20 खेले हैं। टेस्ट के अंदर 42 की एवरेज है, ओडीआई के अंदर 55 की है और T20 में 39.84 की एवरेज है। तो कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है, क्योंकि T20 में 39.84 और 40 की एवरेज कह सकते हैं इसमें। बट मैं आपको सभी में शुरू करता हूं कि उनका करियर शुरू कहां से हुआ और बीच में कहां पे कर्व आए उनके करियर में। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडर 15 टीम के भी वो कप्तान थे। जब 2008 में पाकिस्तान टीम ने टूर किया था वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर और भी बहुत सी टीमें जैसे मलेशिया, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, शायद आयरलैंड या जिम्बाब्वे वगैरह की टीम भी इकट्ठी हुई थी, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का फाइनल हुआ था अंडर 15 में। तब बाबर आजम कप्तान थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान वो फाइनल हारा था। इनकी एज ए कैप्टन अगर आप कामयाबी की बात करें किसी इवेंट की तो शायद नहीं है। हाँ, एशिया कप के अंदर इंडिया के साथ शेयर्ड हुआ था, यानी फाइनल खेला था पाकिस्तान और इंडिया ने, वो बराबरी पे खत्म हुआ था, टाई हुआ था। इसके अलावा एज ए कैप्टन उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 टीम का हिस्सा ज़रूर थे बाबर आजम। और इसके अलावा 2010 और 2012 में अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया और एक में ये कप्तान भी थे पाकिस्तान टीम के। उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल टीम के कप्तान जब बने वो तो खैर आपको मालूम भी, बट मैं वन बाय वन आता हूँ। बांग्लादेश ने टूर किया था 2015 में पाकिस्तान का, तब वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा थे मगर खेल नहीं पाए थे। फिर 2015 में ही, ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रूठी थी और दोबारा से फिर क्रिकेट का यानी इंटरनेशनल टीमों का आना जाना शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश यही टीमें आती थी, या श्रीलंका आते थे, तब गोरी टीमें नहीं आती थी, मगर ये उस टाइम पीरियड की बात है। बांग्लादेश टीम आई मगर वो खेले नहीं, टीम का हिस्सा ज़रूर थे। फिर जिम्बाब्वे की टीम जब आई थी 31 मई 2015 को, वो पहला उन्होंने मैच खेला था इंटरनेशनल मैच, और लाहौर के अंदर खेला था। अच्छी बात यह है पहली 15 इनिंग के अंदर
बाबर आजम ने कोई 100 नहीं किया था, 250 की थी, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर की थी, मगर कोई वैसी अचीवमेंट नहीं मिली थी जिस पे लोग बात करेंगे यार ये बड़ा स्टार बन सकता है, या जो यानी पहली 15 इनिंग्स उनकी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाला सीन रहा था। फिर 2000 सितंबर 2016 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी 16वीं इनिंग के अंदर 100 किया था, मगर ये यहीं पर रुके नहीं थे। वो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ थी जिसमें बाबर आजम ने तीनों वनडे मैचेस के अंदर 300 कर दिए थे, यानी पहले 100 के बाद लगातार 300 बाबर आजम ने टोटल 300 किए उस वनडे सीरीज़ के अंदर। 3 मैचेस की सीरीज़ में 360 रन बाबर आजम ने किए थे और कमाल वो सीरीज़ थी उनकी। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में भी जब वो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 100 किया था और वो मैच पाकिस्तान जो है वो हार गया था। फिर वेस्ट इंडीज़ के टूर में, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का टूर है, वहाँ पर बाबर आजम टीम के साथ थे, उन्होंने 100 किया था, वो मैच पाकिस्तान जीता था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी टीम का भी हिस्सा थे और उस विनिंग टीम का वो हिस्सा रहे, मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे। 5 मैचेस में 133 रन थे बाबर आजम के। फिर बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2019 उनका बहुत शानदार था। 8 मैचेस में बाबर आजम ने 474 रन किए थे, 450 थे, 100 था, और जो 100 था वो बहुत ही शानदार था। और बाबर आजम कई बार ये कह चुके हैं उनके वनडे करियर के अंदर वो सबसे बेस्ट 100 उनको वो मानते हैं, जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बर्मिंघम में सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान ने वो बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और याद रहे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे और दोनों को पाकिस्तान ने हराया था पूल मैच के अंदर। अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड बाबर आजम के 200 हैं, दोनों में पाकिस्तान मैच हारा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम ने 100 किया था, वो मैच पाकिस्तान जीते थे, पाकिस्तान मैच वो जीता था। और ये है। और फिर दोस्तों 2020 के अंदर बाबर आजम को वनडे का कप्तान भी बना दिया गया था और शायद पहला टूर जो था वो जिम्बाब्वे का ही था जिसमें वो एज ए कैप्टन थे, यानी उनकी कप्तानी का पहला टूर जिम्बाब्वे का था। डेब्यू भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही उनका हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने 200 किए थे। शायद ये उस टाइम पीरियड की बात है जब आईपीएल चल रहा था और उनके मेन प्लेयर नहीं आए थे, मगर बाद में यही सब की सब जो ये टीम आई थी वही उनकी मेन टीम बन पाई थी और बड़े ज़बरदस्त स्टार क्रिकेटर बाद में बने थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो 200 उन्होंने उस वक्त भी किए थे। टोटल 19 सेंचुरीज जो हैं बाबर आजम की हैं। आखिरी 100 नेपाल के खिलाफ 2023 एशिया कप में है और वही उनकी इंटरनेशनल करियर की आखिरी 100 है। अब तक उसके बाद 100 नहीं बन पाए, अगरचे उस बीच में बहुत 50 रन किए हैं, 50 प्लस बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है, मगर बाबर आजम से सब उम्मीद करते हैं कि वो 100 करेंगे, तो वो नहीं कर पाए थे। टेस्ट का डेब्यू उनका 2016 में हुआ था। ठीक वनडे की तरह टेस्ट के अंदर भी बाबर आजम की शुरुआत की इनिंग्स काफ़ी स्ट्रगल में रही थी और बाबर आजम का टेस्ट डेब्यू वही था जिसमें अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी की थी। बाबर आजम की फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी 17वें टेस्ट मैच में 32वें इनिंग्स में हुई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर गया था, वहाँ ब्रिस्बेन में भी इन्होंने 100 किया था, मगर पाकिस्तान वो मैच नहीं जीते थे। इसके अलावा बाबर आजम ने टेस्ट में जो टीम पाकिस्तान ने टूर किए, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का, वेस्ट इंडीज़ का, इस जहाँ पर कहीं पर भी बाबर आजम ने टेस्ट में 100 नहीं किया है। गचे वनडे में बाबर आजम ने इंग्लैंड में भी किया है, साउथ अफ्रीका में भी किया, मगर टेस्ट में कोई 100 नहीं है। और यहाँ पर खैर बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले थे, न्यूजीलैंड में शायद 2 हैं, इंग्लैंड में 4 हैं, इस तरह करके है। बाबर आजम की टेस्ट की बेहतरीन इनिंग्स की आप बात करें तो 196 की जो इनिंग खेली थी उसमें पाकिस्तान ने टेस्ट ड्रॉ किया था, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और गोल्ड टेस्ट में इन्होंने 100 किया था, उसमें नसीम शाह ने उनका बहुत साथ दिया था और वो मैच भी पाकिस्तान जीता था। तो टेस्ट के अंदर बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 के अंदर, उसके बाद से वो टेस्ट के अंदर 100 नहीं कर पाए हैं। बाबर आजम की हम T20 डेब्यू की बात करें तो उनका T20 डेब्यू वही था जो सरफराज अहमद की एज ए कैप्टन फर्स्ट मैच था और ये इंग्लैंड के खिलाफ था, यानी सरफराज अहमद एज ए कैप्टन थे और ये बाबर आजम का फर्स्ट T20 मैच था। बाबर आजम का फर्स्ट जो टेस्ट मैच था वो था जिसमें अजहर अली ने ट्रिपल 100 किया और फर्स्ट T20 मैच वो है जिसमें सरफराज अहमद कप्तान थे और बाबर आजम उस पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा रहे हैं जो नंबर 1 रैंकिंग ली थी। लगातार शायद 11 या 12 पाकिस्तानी T20 सीरीज जीती थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। तो ये बड़ा सुनहरी दौर था पाकिस्तान की T20 का और बाबर आजम लगातार उस T20 टीम का हिस्सा रहे हैं। ये मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो मतलब बहुत बार लेके बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी करते हैं, मगर आप काफ़ी अरसे से बाबर आजम के बल्ला रन नहीं बना रहे। और ये भी एक अलग बात है कि इस टाइम पीरियड के अंदर दुनिया भर की जो टीमें हैं वो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत काम किया और शायद बाबर आजम के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता रहा कि इनके स्ट्राइक रेट का मसला है और इस वजह से वो टीम से ड्रॉप भी हुए हैं, मगर वो उस टीम का हिस्सा ज़रूर रहे जो पाकिस्तान T20 करियर, पाकिस्तान के करियर का सुनहरी टीम कहा जाती है, उसमें वो ज़रूर रहे हैं। T20 में बाबर आजम की शानदार इनिंग्स में मुझे 3 याद हैं। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में उन्होंने 100 किया था। एक पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ कराची में उन्होंने 100 किया था। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच जीता था, साथ में रिजवान के साथ इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत कामयाब रही थी, 200 प्लस का टारगेट चेस किया था।
और एक इनिंग जो आप सबको याद है वो एज ए कैप्टन इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक ही कामयाबी वर्ल्ड कप में मिली है वो वही है जिसमें बाबर आजम और रिजवान दोनों नॉट आउट रहे थे। तो ये बाबर आजम के करियर की 3 T20 की अहम है, बाकी भी बहुत शानदार इनिंग्स खेली मगर ये अहम इनिंग्स नहीं है। और T20 में इनका जो मैक्सिमम अचीवमेंट है वो ये आप कह सकते हैं कि एशिया कप का फाइनल खेले, हम श्रीलंका से हारे थे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हम खेले थे और इंग्लैंड से हारे थे। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2021 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। ये इनकी T20 में बिंग कैप्टन एक जिसे आप कह सकते हैं कि नुमाया कारकर्दगी थी मगर कुछ जीत नहीं पाए। तो बाबर आजम के ऊपर सबसे बड़ा जो एक रहता है, एक तो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं मगर 200+ रन बहुत बार इन्होंने एज ए ओपनर चेस भी किए इन्होंने और रिजवान ने। ये भी एक बात है मगर मुझे जो सबसे बड़ा गिला रहता है कि इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं जीता था, वो चाहे अंडर 19 के हो, चाहे इवन अंडर 15 के हो, चाहे पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े। मगर ये भी सच है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट भी एक तरह से हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। ये बात इसलिए अब अच्छी लगती है कि हमने उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के फर्स्ट राउंड से बाहर नहीं जा पाए थे। हालांकि 21 में हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, 22 में हम फाइनल खेल रहे हैं, एशिया कप का हम फाइनल खेल रहे हैं। तो ये इसे भी आप सुनहरी दौर कह सकते हैं। जिसको अचीवमेंट चाहिए कि हम जीते नहीं हैं वो भी एक आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मगर ये भी एक खास बात है कि आप फाइनल खेल रहे हैं। ये भी अचीवमेंट किसी से मतलब छोटी अचीवमेंट नहीं है, खासकर इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जहाँ पे हम आज खड़े हैं कि हम T20 में रैंकिंग में भी नीचे गिरे हुए हैं, वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड से हम बाहर हुए हैं और बाकी भी मामला हमारे T20 में कुछ खास रहे नहीं है। तो ये दोस्तों बाबर आजम की ओवरऑल बात शुरू हुई थी उनके वायरल वीडियो में जिसमें वो फैन के साथ झगड़ा कर रहे हैं और ख़त्म होती है उनके करियर के ऊपर के 10 साल उनका मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।